हुए देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। 80,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर। भाई देखो 2 साल की अगर बात कर दे और हमसे डिफरेंस की बात करें, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस का फार्मूला होता है R/100 ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस 288, इधर दे दिया था 80,000, इधर दे दिया था R²/100 तो ये कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट मत करो, इधर करो। 8×3 = 24 हो गया, 8×6 = 48, कहीं 6 लिखा है, आंसर लगा दो। क्योंकि देखो R² लिखा है, हमें रूट लेना ही पड़ेगा, तो रूट लेना पड़ेगा 36 का रूट 6 आना है, या 60 दिया होता या 6,000 दिया होता, यही तो दिया होता, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। हम जीरो वगैरह नहीं काटेंगे, डायरेक्ट 288/8 करना था बस, ठीक है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 है, 17% की हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और की जाती तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, 5 गुणे में 83, 83 गुणे में 8, 8 पन्ना 40 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लेना। 17% कम करेंगे तो हो जाएगा 83%, 20% की और कमी करेंगे तो 80%। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना पूरी, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, और मिल ऐसे भी गया। इतनी त्रिज्या इतनी ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr L प्लस का R। अब देखो कभी भी पॉइंट में दिया हो, आपके पास टाइम सफिशियंट हो तो पूरा चेक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद दे देता है और कुछ बोलता भी नहीं कि लगभग में आंसर बताना या नहीं। तो अगर टाइम ना हो तब तो आपको लगता है कि क्वेश्चन सफिशियंट नहीं हो पाए, तब रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। R का मान 24 हो गया, आपको पता है इस तरीके से बनेगा, और ये ऊंचाई इसकी 10 दे दी, ये 24 दे दी, तो ये स्लाइंट हाइट कितनी हो गई? 26 हो गई। तो यहाँ पर 26 प्लस का हो गया 24, 20 20 40 और 10 50 हो गया, और 22 गुणे में 24 गुणे में हो गया 50 बटे में 7, 24 पंजे 120 हो गया, यानी कि ये 1200 बना देगा, और 2 0, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24, 2 26, 7 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 यानी कि 5 बचा, 7 7 49 हो गया, 37 केवल एक ही ऑप्शन में था, आंसर लगा दो, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि और दूसरी तिमाही में 5% की कमी, इन 2 तिमाहियों में आय में निवल % वृद्धि या कमी बतानी है। सिंपल है भाई, 10 की वृद्धि 5 की कमी, प्लस माइनस माइनस, 10 गुणे में 5 बटे में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस का 0.5 करेंगे तो 5 से 1 गया तो 4 बचा, 4.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्यों? क्योंकि प्लस का आया, माइनस का था तो कमी हो जाती। ए बी को 30% के लाभ पर एक बोतल बेचता है, बी सी को 20% की हानि पर, सी बोतल के लिए इतना चुकाता है, तो ए का हमें मूल्य बताना है। तो भैया देखो बिल्कुल आसान हो गया, 3744 बटे में लिख देंगे 13 और 20% की हानि मतलब 8 बच गया, तो इधर करेंगे 8 चौक 32 हो गया, तो 7 से 2 गया 5 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 8 2 64, 13 तियां 39 हो गया, 13 6 78, कहीं लिखा है 36, आंसर। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो भाई, इनटू में 80% बराबर में हो गया 37 44। अब ऐसे करने में क्या है, आपको भैया ऑप्शन नहीं चाहता ना हमसे ऐसे करो, नहीं तो अगर चाहता तो वो इस तरीके से ऑप्शन देता ना, तब हम बिल्कुल जीरो को बाकायदा इज्जत देते, लेकिन ऐसे तो दिए नहीं ना, एक ही जगह लिखा हुआ था, सभी ऑप्शन अलग अलग थे। 2 संख्याएं इतने अनुपात में है, उनका योग इतना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? भाई वर्गों का देखो, अगर हम यहाँ पे देखें योग, यानी कि ये 11x बराबर में 22 हो गया। अब x यहाँ पर समझाने के लिए मान लिया, नहीं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 36 प्लस का 25 और 36 25 6 5 11 3 2 5 और 1 6, x² का हमें मान निकालना। अब 61 का मल्टीपल देख लो, 4 एकम 4 4 छंग 24 मिल गया, 6 एकम 6 नहीं होता भाई, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, 96 करेंगे तो 6 कम नहीं आ सकता किसी भी तरीके से, आंसर आपको ऐसे ही कर देना, ठीक है। बाकी तो फिर x बराबर करेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 2 दूनी 4 गुणे में 61 कर लेते तो ऐसे आ जाता। टाइम नहीं लगना, आपको सोचना मतलब बहुत कम सोचना है आपको, और आंसर जल्दी निकालना है, जिससे आपका माइंड थकेगा नहीं, 2-3 सवाल जो टफ आएंगे वो आसानी से कर लेंगे। कह रहा था इतने इतने की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, अंकित मूल्य इतना है, तो इसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 2 और छूट देने के बाद ये हो गया हमारे पास 9 और 2 की 8 हो गया, 3 की या 7 हो गया, बस 7 दूनी 14 हो गया, 14 8 112 गुणे में 9 कर देंगे, 9 दूनी 18, एक ही ऑप्शन में मिल रहा 8,
खत्म कर दो। और 11 नेमन 99 और 99 100, देखो खत्म हो गया। नहीं तो फिर करते रहो। 20,000 गुणे में 10% मतलब 90% हो गया, फिर 20% की छूट तो 80% हो गया, फिर 30% छूट फिर 70% हो गया। लेकिन हमें ये सब करके दिखाना कितना, नंबर तो हमको 2 ही मिलने हैं, ठीक है। 4 अगर 4 दे दे, डबल दे दे तब तो ठीक है। अब ये भी ऑप्शन बिल्कुल आसान है। देखो a+b का मतलब क्या हो गया, 3 2 5 हो गया। तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। अब हमें ये वाला चेक नहीं करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको c+a चेक करना है, यानी कि 5 + का 2 हो रहा है, यानी कि 7 हो रहा है। तो भैया 8 हो नहीं सकता, आंसर लगा दो। टाइम देखो, यही सवाल आसान है ना, इसी में आपको टाइम बचाना है, तभी आप अच्छे सवाल कर पाओगे। मुझे पता है कि टफ सवाल में टाइम लगाना ही पड़ता है, चाहे कितना भी खलीफा क्यों ना हो, क्योंकि भैया घर पे बैठ के सब ट्रिक बना लेंगे, आप खुद ही बना लेंगे, आप इतना समझदार हैं। लेकिन पेपर में इतना सोच पाना एकदम से ट्रिक बनाने में, भैया टाइम का प्रेशर कितना होता है, नहीं पॉसिबल होता। यहाँ घर पे बैठ के भी कोई भी बकैती काट सकता है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी। देखो, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का मान 5 दिया था, एसआई का मान हमको 1 दिया था, साधारण ब्याज पे बात हो रही। भैया 5 पर 5 वर्षों में गुणे में हमें आर निकालनी, बटे में 100 और 1 हो गया, 25 चौको 100, आंसर कर दो 4। अब इसमें आपको बैठ के यही सोचना था कि हम ओरल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसमें पेन चला रहे तो थोड़ा सा अपने ऊपर धोखा कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, 4 दूनी 8 हो गया। डिवाइड करने से पहले सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं तो 8 तियां 24 हो गया। अब 216 में डिवाइड करेंगे 24 से तो ये 9 बार चला जाएगा, और फिर 13 का गुणा 9 में कर देंगे 117, आंसर, ठीक है। अगला सवाल, मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है और अमन सोहन से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो सोहन अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भैया मोहन, अमन और सोहन, सोहन से 2 गुना और वो 3 गुना, 6 2 8 1 9, 9 की इफिशियंसी से 18 दिन काम किया, ये टोटल वर्क आ गया निकल कर। हमसे पूछा गया भैया सोहन अकेले, बस भाग कर दो, 18 नेम है 162, बहुत आसान था। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कुछ छूट देता है, 10% का लाभ कमाता है, छूट परसेंटेज बताओ। देखो सीपी हमने मान लिया कि 100 था, अगर 50% अधिक अंकित करता तो 150 हो जाता, और फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि भैया 10% का वो लाभ कमाता है। इसका मतलब मार्क प्राइस पर कुछ छूट दी गई, कितने रुपए की, 40 की, किस पर, 150 पर छूट दी गई, गुणे में 100 कर देंगे, यही तो हमें निकालना था। तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, यानी कि कहीं 26 लिखा है, आंसर लगा दो। ऑप्शन नहीं चाहता कि एग्जैक्ट करो आप, इसलिए मैंने 2.6 लिख लिया, बात खत्म। आप डायरेक्ट और अच्छे से कर सकते थे, 15 दूनी 30 करके 100 बचा, फिर 15 छक्का 90, वहां से भी बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे, जैसे 40 बटे में 15 लिख के, तो 15 दूनी 30 करते, 15 छक्का 90 तो भी आ जाता। तो आपको कम से कम टाइम वेस्ट करना है, बस। इतने सरल सवालों में यही होता है कि टाइम हम बचा नहीं पाते, 3 सवाल टफ आते हैं तो ये लगता है कि पेपर बहुत टफ आ गया, लेकिन आपको पेपर पूरा मॉडरेट करके दिया जाता है। 8 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 2 संख्याओं का इतना है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 7 और 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। देखो छठी संख्या 7th और 8th, कह रहा था छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से इतनी कम है, छठी संख्या ये हो गई आगे, यानी कि 7वीं संख्या ये रही होगी और 8वीं संख्या ये रही होगी, यानी कि ये 3 संख्याएं हमें निकालनी है और दिया गया प्रथम 3 संख्याओं का औसत ये है, अगली 2 संख्याओं का औसत ये है हमारे पास। अब देखना इस सवाल को एक लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार समझ लो, 3 को 53 और यहाँ पर 2 को हो गया 55। अब एक चीज बताओ, हम सब कुछ अगर भूल जाएं, केवल पहला याद रखें, 8 का एवरेज 47 है, तो जो ये 3 नंबर हैं इंडिविजुअल 47 गुणे में 3 तो लाए होंगे ना, तभी तो एवरेज 47 रहा होगा। अब जो कम ज्यादा हो रहा है उनसे हम मैनेज कर लेते हैं। ये भाई साहब 6 ज्यादा ले आए एक लोगों में, भाई 47 से 6 ज्यादा हुआ, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज का मतलब प्रति 3 लोगों में इतना ज्यादा ले आए, यानी कि ये ज्यादा ले आए तो एवरेज मेंटेन करने के लिए जो ये 3 लोग हैं इनको यही तो कम लाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भैया ज्यादा ला चुके हैं, कह रहे थे हम सही हम अपना ज्यादा लाएंगे, लेकिन ये इनसे बड़े भी सहनसा निकले,
ये 8 ज्यादा ले आए, एक लोगों में, 2 लोगों में ये 16 ज्यादा ले आए, यानी कि ये भी इनको कम लाना पड़ेगा। अगर कम नहीं लाएंगे तो 8 लोगों का एवरेज 47 नहीं बन पाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखो यही सम इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस का 10 7 17। अब बताओ हम एग्जैक्ट लिख सकते थे ना, इसीलिए कह रहे थे कि एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, अगर हम इसको लिखना चाहें, 3 सत्ते 21, हाथ से लगा 2, 3 चौकू 12 और 12 और 2 14 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम देखें इसमें एक ज्यादा है 17 से, इसमें एक 17 से कम है, यानी कि अगर हम देखें तो ये दोनों मिलाकर 34 बना दिए, यानी कि ये भी 17 इधर आ जाएगा, 17 तो ये 51 हो गया। इस तरीके से आपको सोच लेना था। तो पहले 3 से ही काट लेते, तो 3 चौकू 12 हो गया। एक सेकंड, कलर चेंज कर लें, ये अच्छे टिप नहीं रहा ना। तो 3 चौकू 12 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, ये 17 थी 51, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब हमसे पूछा गया 8वीं संख्या, यानी कि 30 प्लस का 10 कर देंगे, यानी कि 40 आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको कर सकते थे। अगला सवाल, बाकी उसमें गुणा भाग वाला वो तो एक फंडा है ही, उससे भी कर सकते हैं, वो तो अपना देसी जुगाड़ है। 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को इतने सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? सबसे पहली बात तो पहली ट्रेन की अगर हम स्पीड देखें तो 442 अपॉन में 13 हो गया, यानी कि 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो गया, 5 बचा, 13 चौकू 52, ये मीटर प्रति सेकंड है। अब दूसरी कंडीशन में 442 इंटू में 2, भाई क्या कह रहा था समान लंबाई, इसलिए 2 का गुणा, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड इनकी क्या हुई होगी, ये तो देखो टाइम आ गया तो स्पीड इनकी जुड़ गई होंगी, यानी कि 34 प्लस का S2 हुआ होगा। बस हमें यही तो करना था कैलकुलेशन में। ये तो सिर्फ बेसिक वाले सवाल होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। 17 दूनी 34 हो गया और 17 छक्का 102, 26 दूनी 52 माइनस का 34, तो 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 4 से 3 गया 1, आंसर आ गया हमारे पास 18 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यू उसे काम को 10 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में कुल काम का कितना % पूरा होगा? भाई सिंपल है, आप जितनी स्टेप्स इसमें कटिंग कर सकते हो उतनी कर लो आराम से। ये 20 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3 की इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, 12 काम कर लिया, 12 टोटल 20 का क्या % है? 20 पंजे 100, 4 तिया 12 पंजे 60, आंसर। अगला सवाल, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से इतने कम अंक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक 100 हैं, एक को 60 मिले, दूसरे को 80 मिले, और फिर इससे अंतर कितना रहा? 20 का रहा। इसी 20 का मान हमको 24 पकड़ा दिया, 100 का पूछ लिया, 20 का कै गुना हो रहा था? 5 गुना। तो भैया इनका भी 5 गुना कर लेते ना, 120। अगला सवाल, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहले 44 22 322 321, ये नंबर याद रखना। 1 से लेके 100 तक की सभी लाइनों के ये दिखे हैं प्राइम नंबर, किस लाइन में कितने होते हैं। 1 से 10 के बीच, 11 से 20 के बीच में हो गया, 21 से 30 के बीच में हो गया, और फिर 31 हो गया, यानी कि इस लाइन से हमें शुरू करना है 31 और इस लाइन पे खत्म कर देना, 2 ही लाइन पे। अब इसे याद होने से हमें ये एक फायदा रहता है, जैसे मान लो हमने 30 वाली लाइन से लिखना शुरू किया, ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है एग्जाम प्रेशर में कि ऐसा तो नहीं हमने 2 लिख लिए कोई छूट रहा हो, तो ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें केवल देखो 2 नंबर आ रहे थे, एक तो 31 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास 39 तो होगा नहीं, 37 आ जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 41 हो गया, 4 3 7 43 हो गया, 7 4 11 47 हो गया, इनको जोड़ना था। 7 1 8 1 9 9 3 12 12 7 19, हासिल लगा 1 हो गया, 4 3 12 और 1 13 13 और 3 16 3 19, आंसर। अगला सवाल, इसको फ्रैक्शन में कम करना था चैन, देखो ये लिखा हुआ था, केवल 1 पर बार लिखा था, जिस पर भैया देखो ये पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर लिख लेते हैं, जिस पर बार नहीं लिखा है उसको माइनस कर देते हैं। ये पॉइंट के बाद की कंडीशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर बटे में जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, जिस पर बार नहीं है उतने 0। भाई देखो 1 पर था 1 9 आ गया, 2 पर नहीं था हमने 0 लिख दिए। कैंसिल घटाएंगे तो 5 बच गया, 11 से 5 गया 6, 4 हो गया, बटे में 900 हो गया। अब यहाँ पर 15 छक्का 90 हो तो रहा है, तो 15 तिया 45, 15 कम 15, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं,
निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इसका गुणा जो सबसे छोटा, सबसे पहले 40 15 से नहीं कट रहा है, फिर 60 आता है 15 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कट रहा, फिर 120 5 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा, 15 8 120 तो होता ही होता है। खत्म हो गया सवाल। एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों को औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 38 वर्ष की आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 18 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? भैया एक चीज बताओ, अगर वो सब ना होता ना आता तो 20 तो रहता ही रहता, जो नया आता अगर 20 लेके आ जाता तो एवरेज 20 ही रहता, लेकिन वो तो 38 ले आया, कितना एवरेज से ज्यादा ले आया 18, यानी कि टोटल 18 बढ़ रहा है, लेकिन एक लोगों में कितना बढ़ेगा भाई? टोटल लोग तो 18 हो गए ना, एक लोग एक्स्ट्रा आ गए यानी कि 21 बढ़ेगा। कम लेके आता तो माइनस करना पड़ता बस। अगला सवाल। अब अगला क्या, चलिए 28 के शिफ्ट 2 भी हमारी